श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हम सब लोग बड़े ही सौभाग्य से श्री चैतन्य भागवत की मध्य-खंड की कथा का श्रवण कर रहे हैं। पिछले बार हमारा सप्तदश अध्याय 17वां अध्याय समाप्त हो गया था। अभी हम 18वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। तो यहाँ पर पहले मंगलाचरण में बड़ा सुंदर जय गान कर रहे हैं पार्षदों सहित महाप्रभु जी के। जगत मंगल स्वरूप श्री गौरचंद्र की जय हो, जय हो। आप युगल चरणों को मेरे हृदय में समर्पित कीजिए। नित्यानंद स्वरूप के प्राण सर्वस्व की जय हो। भक्त वत्सल गुण धाम की जय हो, जय हो। तो यहाँ पर पहले श्री चैतन्य महाप्रभु जी की जय बोली गई। उनको भक्त वत्सल नित्यानंद प्रभु के प्राण और जगत का मंगल करने वाले महाप्रभु को ऐसे संबोधित किया गया, उनकी जय बोली गई है। भक्त गोष्ठी सहित गौरांग की जय हो। चैतन्य श्री चैतन्य देव को सुनने से भक्ति की प्राप्ति होती है। बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु जी की कथा को सुनने से क्या होगा, भक्ति मिलेगी। तो ये महाप्रभु जी की कथा जो है भक्ति प्रदान करने वाली है। इस प्रकार प्रभु विश्वंभर राय नवद्वीप में सदैव संकीर्तन का आनंद रसास्वादन करते रहे। तो इस प्रकार यहाँ पे बताया मध्य-खंड में क्या है, महाप्रभु जी का कीर्तन विलास है। तो यहाँ पर कीर्तन का आनंद ले रहे हैं महाप्रभु जी नवद्वीप में। तो यहाँ पर श्री वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं, हे भाइयों, इस मध्य-खंड की कथा को एकाग्रचित्त से सुनो। लक्ष्मी के वेश में प्रभु ने जिस प्रकार नृत्य किया था। अब बड़ी सुंदर कथा है कि एक दिन प्रभु ने लक्ष्मी वेश में नृत्य किया था। लक्ष्मी जी का स्वरूप धारण किया था। रूप धारण करके लक्ष्मी जी के तरह कपड़े पहन करके स्त्री जैसे लक्ष्मी स्वरूप में नृत्य किया था प्रभु ने। तो बड़ा ही सुंदर ये लीला है भगवान की। तो इसको हम श्रवण करेंगे। एक दिन क्या हुआ, एक दिन प्रभु ने सभी भक्तों को बोला, आज मैं अंक काव्य की विधि अनुसार नृत्य करूंगा। सदाशिव बुद्धिमान खान को बुलाकर प्रभु कहने लगे, वेशभूषा की तैयारियां करो, सबके लिए शंख, चोली, पट्ट साड़ी और अलंकार आदि एकत्रित करो एवं जिसको जैसा चाहिए वैसी वेशभूषा का प्रबंध करो। तो यहाँ पर महाप्रभु ने कहा कि मैं क्या है, आज नृत्य करूंगा काव्य विधि के अनुसार, अंक काव्य विधि के अनुसार, इसीलिए सबको इस तरह से तैयार करो। बुद्धिमंत खान जी को आज्ञा दी महाप्रभु जी ने। गदाधर रुक्मणी का वेश धारण करेंगे महाप्रभु जी ने कहा, और ब्रह्मानंद उनकी बुढ़िया सुखी सखी सुप्रभात बनेंगे। नित्यानंद मेरी बड़ाई का वेश अपनाएंगे और हरिदास कोतवाल के रूप में सबको जगाते रहेंगे। श्रीवास नारद के रूप में सज्जित होंगे एवं श्री राम सनातक के वेश में अपना कार्य निभाएंगे। श्रीमान ने कहा, मुख्य पात्र के रूप में कौन अभिनय करेगा? प्रभु ने कहा, मुख्य पात्र के रूप में गोपनीय सिंहासन पर विराजमान है। तो यहाँ पर बता रहे हैं बड़ाई क्या होता है। जो नित्यानंद का बोला था, नित्यानंद मेरी बड़ाई का वेश अपनाएंगे। तो बड़ाई होती है वृद्धा, मातामही, माता की माँ अर्थात नानी। वृंदावन की वृद्ध रमणी पौर्णमासी वे ही योग माया है, राधा कृष्ण मिलन का कारण है। तो योग माया का स्वरूप है, जिनको पौर्णमासी देवी भी बोला जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पे श्री राम जो है उनको स्नातक बोला था प्रभु ने। श्री राम कौन है? श्री राम, श्रीमान, ये सब श्रीवास जी के भाई हैं। तो श्री राम जी को स्नातक होता है, एक ब्राह्मण होता है, स्नानकारी ब्राह्मण बोला जाता है, उसको स्नातक बोला जाता है। तो इस प्रकार महाप्रभु ने सबको अपने अपने रोल दे दिए। प्रभु ने कहा, बुद्धिमान खान शीघ्रता करो, वेशभूषा सजाओ, मैं नृत्य करूंगा। आदेश शिरोधार्य पूर्वक अंतहीन आनंद के साथ सदाशिव बुद्धिमंत खान घर की ओर चल दिए। बुद्धिमंत खान जो है वो घर की तरफ निकल गए बहुत आनंद से। उन्होंने उसी क्षण जाकर काथिया का चंदोवा तनवा कर सुंदर वेशभूषाओं को अच्छी तरह से तैयार किया। कपड़ा लेके उसको वेशभूषा बनानी शुरू कर दी और उन सुसज्जित साज सज्जाओं को लेकर बुद्धिमंत खान ने प्रभु के सामने रख दिया। यह सब देखकर प्रभु मन में बड़े बड़े प्रसन्न हुए और सभी वैष्णव से कहा, प्रकृति के स्वरूप में मेरा नृत्य होगा। प्रकृति अर्थात स्त्री। तो महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं स्त्री के रूप में नृत्य करूंगा।
जो जितेंद्रिय है उनको ही इसे देखने का अधिकार है। अब प्रभु बता रहे हैं, जैसे भगवान ने एक बार मोहिनी रूप धारण किया था, तो जब मोहिनी रूप धारण किया था तो शिव जी भी मोहित हो गए थे और कपड़े उतार करके पीछे भाग लिए थे शिव जी भगवान के, मोहिनी के। तो शिव जी भी अपने आप को रोक नहीं पाए थे, वहां भगवान की महिमा को दिखाया कि भगवान के आगे जो शिव, जिनके आगे कामदेव भी भस्म हो गए थे, वो शिव भी मोहिनी के पीछे मोहित होकर भाग लिए। ब्रह्मा जी मोहित हो गए, सब मोहित हो गए मोहिनी को देख करके, सारे असुर मोहित हो गए थे। और उन्होंने क्या कहा था मोहिनी को, जब मोहिनी अवतार लिया था भगवान ने, असुरों को मोहित करके सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। और दैत्य सामने देखते रहे कि मोहिनी अमृत देवताओं को बुला रही है, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, इतने मोहित हो गए, उसके रूप के प्रति आकर्षित हो गए। तो इसी प्रकार आज प्रभु कह रहे हैं कि मैं आज प्रकृति के स्वरूप को धारण करूंगा, अर्थात माया का स्वरूप धारण करूंगा। तो जो जितेंद्रिय है उनको ही से देखने का अधिकार है। भैया जो जितेंद्रिय है, यहाँ पे बहुत गूढ़ आगे इसका अर्थ पता चलेगा। यहाँ भगवान दिखा रहे हैं कि ये जो मेरी माया है, प्रकृति है, इसको जीतना, इसके प्रति लुभान्वित होना, कोई सोचे कि मैं अपने बल पर इसको छोड़ दूंगा, अपने ज्ञान से, बुद्धि से, बिल्कुल नहीं। तो भगवान कह रहे हैं कि जिसको, जो जितेंद्रिय है वही देखे मेरे स्वरूप को। भैया जो अपनी इंद्रियों को संयम करने में समर्थ है वही भीतर प्रवेश करे घर के। ठीक है, अब प्रभु ने बोल दिया, तो यहाँ देखेंगे आगे सब लोग क्या कहेंगे, देखेंगे। अब फिर अब क्या कह रहे हैं प्रभु कि लक्ष्मी के वेश में ठाकुर नृत्य करेंगे। इसे सुनकर सभी वैष्णव को बहुत ही आनंद मिला। प्रभु ने एक बार फिर इस बात को दोहराते हुए कहा, जोर डाला इस बात पर। तो इसे सुनकर सब बड़े ही विषादग्रस्त हो गए। किस बात पर जोर डाला कि भैया वही रुके यहाँ पर, मेरा जब नृत्य होगा, जो जितेंद्रिय है, जो इंद्रियों पर संयम करने में समर्थ है, वही भवन के भीतर प्रवेश करे, नहीं तो चला जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले आचार्य जो है अद्वैताचार्य जी, सदाशिव हैं ये, इन्होंने भूमि पर रेखा खींच दी और कहा, आज नृत्य दर्शन करने में मैं समर्थ नहीं हूं, मैं तो अजितेंद्रिय हूं, इस प्रकार वहां नहीं जाऊंगा। श्रीनिवास पंडित जी भी बोल दिए साथ ही साथ, मेरा भी वही यही कहना है। तो देखिए इतने बड़े बड़े दिग्गज अद्वैताचार्य जी, वैसे भी बूढ़े हैं और सदाशिव जी के अवतार हैं, साधारण है कोई, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, सारा जीवन भजन किया है। कह रहे हैं लकीर खींची, क्योंकि भगवान कह रहे हैं ना, चैलेंज किसके साथ है, भगवान कह रहे हैं भैया देखो, फिर बाद में मत कहना जो जितेंद्रिय वही खड़े। तो पहले ही हार गए, बोले प्रभु मैं अजितेंद्रिय हूं, मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं तो जाऊंगा, मैं अंदर नहीं आऊंगा। इसी प्रकार श्रीनिवास जी ने भी कह दिया। यह सुनकर ठाकुर हंसने लगे। महाप्रभु जी हंसकर बोले, तुम्हारे बिना मैं किसके साथ नृत्य करूंगा। किसको कह रहे हैं, अद्वैताचार्य जी को। चैतन्य गोसाई सर्व रंग चूड़ामणि है, उन्होंने फिर एक बार आज्ञा दी, किसी के लिए भी चिंता करने की कोई बात नहीं है, आज तुम सब महायोगेश्वर बन जाओगे। अब प्रभु ने क्या कर दिया, सबको आशीर्वाद दे दिया। अब जब प्रभु ने आशीर्वाद दे दिया, जिसको प्रभु रख लें उसको क्या काम और क्या क्रोध, उसको कोई कुछ नहीं हो सकता फिर। तो इसीलिए प्रभु ने सबको आशीर्वाद दे दिया कि तुम सब लोग आज महायोगेश्वर बन जाओगे। अब क्या होगा, अब आनंद आएगा सबको। देखिए प्रभु इसमें समझाते होते हैं कि जब एक विषधर सांप होता है तो वो सबके लिए बड़ा खतरनाक है, क्योंकि उसके दांतों में विष है। अब वो काट सकता है और दूसरे को मार सकता है, लेकिन उसी विषधर सांप के जब दांत निकाल दिए जाते हैं जहर के, अब वो क्या करता है, मनोरंजन का कार्य करता है, सबको आनंद देता है। इसी प्रकार आज अब क्या होगा, जब प्रभु ने आश्वासन दे दिया कि किसी को कोई काम नहीं है, क्रोध नहीं है, तब क्या होगा, अब यही जो महाप्रभु रुक्मिणी वेश में नृत्य करेंगे तो सबको बड़ा ही आनंद आएगा, लीला का आस्वादन होगा भगवान का। जब यहाँ पे नृत्य होगा सबको सेवा का अवसर मिलेगा भगवान की। तो इसीलिए प्रभु कह रहे हैं आज तुम सब लोग महायोगेश्वर बन जाओगे, मुझे देखकर कोई भी मोह को प्राप्त नहीं होगा, मतलब मोहित कोई नहीं होगा मेरे स्वरूप को देख करके, जैसे पहले मोहिनी अवतार में शिव जी मोहित हो गए थे। वर्णन आता है भागवत जी में कि जब शिव जी मोहित हुए मोहिनी अवतार में, तो शिव जी जब भागे हैं मोहिनी के पीछे, तो मोहिनी आगे आगे, शिव जी पीछे पीछे, शिव जी का वीर्य स्खलित हो गया मोहिनी को देख करके, और जहां जहां गिरा वहीं पर सोने की और चांदी की हीरे की खाने बन गई। तो इतना अमोघ है शिव जी का वीर्य। तो ऐसा वहां शिव जी ने प्रताप दिखाया भगवान का, और शिव जी का भी प्रताप सबको, संसार को नजर में आया कि भगवान की क्या महिमा है। इसीलिए कई लोग कहते हैं ना कि भैया क्यों शिव भगवान का भजन क्यों करें, शिव जी का भी भजन कर सकते हैं। नहीं, भक्ति मतलब एकमात्र कृष्ण की। हरि ही निर्गुण साक्षात पुरुष प्रकृति पर सस्वर्दिष्ठा तम भजन निर्गुणो भवेत्। हरि ही निर्गुण है, तीनों गुणों से परे हैं, प्रकृति के गुणों से परे हरि हैं। उनका भजन करने से जो व्यक्ति उनका भजन करते हैं वो भी निर्गुण हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर यही शिक्षा दी गई है। अब यहाँ पर हमें भी ये शिक्षा दी गई है, जब प्रभु ने बोल दिया तो कोई भी व्यक्ति इस बात का कभी भी मान ना करे। थोड़ा बहुत चार माला करने लग गए या कोई थोड़ा बहुत योग करने लग गए, भैया हम काम को जीत लेंगे या
मैं बहुत बड़ा जितेंद्रिय हूँ, मैं ये नहीं खाता, मैं एकादशी निर्जल करता हूँ, इन बातों का कोई वो नहीं है जब तक हम क्या ना करें, शरणागत होकर के भजन नहीं करेंगे। अनुगत्य में गुरुदेव के शरणागत होकर के भगवान के जब हम चलेंगे तभी हम पर कृपा हो सकती है। हर समय हाथ जोड़ करके रहें, हर समय, तब जाकर के कृपा होगी। इसीलिए महाप्रभु ने कहा था अमानी ना मान देन, हमेशा अमानी होकर के, कभी मान नहीं लेना और दूसरे को मान देना है। और क्या करना है, तैनात भी सुनी चाहिए, तिनके से भी छोटा होकर के, तरोरी भी सहिष्णु, वृक्ष से भी अधिक सहनशील होकर के। अमानी ना मान देन कीर्तनीय सदा हरि, जो हर समय अमानी रह के दूसरों को मान देगा और हर समय कीर्तन करेगा, उसका भक्ति योग सिद्ध हो जाएगा। तो प्रभु की आज्ञा से जब प्रभु ने इस प्रकार आश्वासन दे दिया कि कोई मोह को प्राप्त नहीं होगा, तो सभी के साथ साथ अद्वैताचार्य और श्रीवास जी को बड़ी ही खुशी हुई कि अब तो आनंद आ गया, प्रभु ने ही कह दिया तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो जाएंगे भैया। सबके साथ ठाकुर विश्वम्भर आचार्य चंद्रशेखर के घर चल दिए। चंद्रशेखर आचार्य जो हैं इनके मौसा जी हैं महाप्रभु जी के, उनके घर पे चले गए। लक्ष्मी के रूप में उस बड़े ही अद्भुत नृत्य को देखने के लिए शची माता ने भी अपनी पुत्र वधु को साथ लेकर प्रस्थान किया। शची माता भी गई हैं साथ में विष्णुप्रिया देवी भी गई हैं। आई के साथ साथ विश्वस्त वैष्णव की गृहणियां भी नृत्य देखने के लिए चल पड़ी। जितने भी वैष्णव थे, जैसे श्रीवास पंडित हैं, जितने भी गृहस्थ वैष्णव हैं, अद्वैताचार्य जी की पत्नी सीता ठाकुरानी, तो सारी जितनी भी वैष्णव हैं, उनकी गृहस्थ वैष्णव की जितनी भी गृहणियां हैं, स्त्रियां हैं, वो भी सब नृत्य देखने के लिए चल पड़ी। शची माता भी जा रही हैं, पुत्र वधु विष्णुप्रिया जी भी साथ में है। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि चंद्रशेखर जी के भाग्य की कोई क्या सीमा वर्णन करेगा कि जिनके घर में प्रभु ने यह महिमा प्रकाशित की। महाप्रभु जी का रुक्मिणी में नृत्य कहाँ हुआ? श्री चंद्रशेखर जी के घर में। इनको महाप्रभु जी का मौसा भी कहा जाता है। सभी वैष्णवों के साथ ठाकुर विराजमान हो गए और उन्होंने अपने अपने वेश में सजने को कहा। सारे जितने जिनको जो जो रोल दिया गया, भैया वैसा वैसा रोल बना लो। हाथ जोड़कर अद्वैताचार्य बार बार कहने लगे, हे प्रभु, मुझे कौन सी भूमिका में अभिनय करने की आज्ञा है, मैं कौन सा रोल लूं? प्रभु ने कहा, जितने भी वेश हैं वे सभी तुम्हारे अपने हैं, तुम अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी वेश को धारण कर अभिनय कर सकते हो। अद्वैताचार्य जी को महाप्रभु ने अपनी तरफ से कोई वेश नहीं दिया, बोला आपको जो अच्छा लगे वही वेश ले लो। अद्वैताचार्य को बाह्य ज्ञान नहीं था, वे क्या अभिनय करेंगे उनको कुछ पता ही नहीं। इसीलिए अद्वैताचार्य जी ने क्या किया, आंखें घुमा घुमा करके, भौं उठा करके अद्वैताचार्य जी इधर उधर घूमने लगे। अद्वैताचार्य महाविदुषु की भांति सभी प्रकार के भावों में नृत्य करने लगे। बड़े विदुषु अर्थात जिसको सब भाषाओं को, सब चीजों का ज्ञान है, सब प्रकार से नृत्य करने लगे और नृत्य करते करते आनंद सागर में बहते हुए विचरण करने लगे। अद्वैताचार्य और नित्यानंद प्रभु दोनों इस लीला में मत रहते हर समय। इतना प्रेम बांटा है महाप्रभु ने इस अवतार में, तो उस प्रेम की जो एक छवि है वो अद्वैताचार्य और नित्यानंद प्रभु में हर समय नजर आती थी कि प्रभु के प्रति प्रेम होने पर क्या होता है, जीव अपने आप को भी भूल जाता है। तो वो हमेशा अद्वैताचार्य और नित्यानंद प्रभु जी को देखने से पता चल जाता था। तो इसीलिए यहाँ अद्वैताचार्य जी क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या गा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या नृत्य कर रहे हैं, इसका कोई अनुमान ही नहीं कर सकता होता था, क्योंकि वो मत्त है, उनको कुछ पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं, वो बाह्य ज्ञान ही नहीं है उनको कोई। कृष्ण कीर्तन का महाकोलाहल उठने लगा, सभी वैष्णव आनंद में विह्वल हो गए। राम कृष्ण बोल हरि गोपाल गोविंद कहकर मुकुंद ने कीर्तन शुरू कर दिया। मुकुंद बड़ा सुंदर कीर्तन करते थे। मुकुंद ने कीर्तन गाना शुरू कर दिया। सबसे पहले बड़ी बड़ी दो मूछें लगाकर प्रसन्न वदन प्रभु हरिदास ने हंसते हुए प्रवेश किया। अब क्या हुआ, हरिदास ठाकुर जी, नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर, देखो ये भी क्या हो रहे हैं, हर समय गंभीर रूप में नाम जप करते रहते हैं। महाप्रभु जी की लीला में क्या कर रहे हैं, जब प्रभु के सामने है तो मूछें लगा करके आ गए, रोल अदा कर रहे हैं। ऐसे प्रवेश किया उन्होंने। उनके सिर पर एक बड़ी पगड़ी शोभा दे रही थी। इनको कोतवाल की शायद उपाधि दी गई थी, तो बड़ी सी पगड़ी थी इनके सिर पर और सुंदर धोती पहने हुए थे हरिदास ठाकुर जी। हाथ में दंड लिए सबको सावधान कर रहे थे, सावधान सावधान ऐसे कह रहे थे। अरे अरे भाइयों, सभी सावधान हो जाओ, लक्ष्मी के वेश में जगत के प्राण स्वरूप प्रभु नृत्य करेंगे। हाथ में छड़ी लिए हरिदास ठाकुर चारों ओर दौड़ते फिर रहे थे। बड़ी बड़ी मूछें हैं, सर पर पगड़ी है, धोती पहनी हुए है और दंड लेकर के सबको सावधान कर रहे हैं और घूम रहे हैं ऐसे ऐसे कि भैया प्रभु आ रहे हैं, लक्ष्मी जी के वेश में नृत्य करेंगे। सारा शरीर पुलकित हो रहा था हरिदास ठाकुर जी का। वे कृष्ण नाम से सभी को जगाए रख रहे थे। जागते रहो दम्भ पूर्वक हरिदास आह्वान कर रहे थे, कृष्ण का भजन करो, कृष्ण की सेवा करो और कृष्ण का नाम लो।
भजो कृष्ण बोलो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। भैया कृष्ण की ही शिक्षा दो सबको, कृष्ण का भजन करो और कहो कृष्ण नाम ही लो। हरिदास को देखकर सभी हंसने लगे और उनसे पूछने लगे कि तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो। हरिदास ठाकुर जी ने कहा, मैं वैकुंठ का कोतवाल हूँ। देखिए कितना सुंदर, ऐसा हमें भी कभी ठाकुर जी कृपा करें। वैकुंठ का कोतवाल कह रहे हैं हरिदास ठाकुर अपने आप को, कितनी बड़ी बात है। कहते मैं वैकुंठ का कोतवाल हूँ, मैं कृष्ण को जगाते हुए सब समय घूमता रहता हूँ, कृष्ण को जगाते हुए सब समय घूमता रहता हूँ। वैकुंठ छोड़कर प्रभु यहाँ आ गए हैं, क्योंकि ठाकुर को यहाँ सब प्रकार से प्रेम भक्ति लुटानी है। क्या सुंदर बातें हैं। कह रहे प्रभु ने क्या किया, वैकुंठ छोड़ दिया और यहाँ आ गए। क्यों आए छोड़कर, क्योंकि भगवान ने सोचा भाई भक्ति अपने पास रख रखी थी, अब इसको लुटाऊंगा। इसीलिए चैतन्य अवतार में बोला जाता है कि महाप्रभु ने क्या, लुटिया खाइया दिया भंडार उजाड़े, आश्चर्य भंडार प्रेम शतगुण बाड़े। जो आज तक लुटाया नहीं था, जो दिया नहीं था, मांगने पर भी कागभूषणी जी को दिया नहीं भगवान ने कृष्ण प्रेम भक्ति राम भक्ति अपनी। भगवान कह रहे कागभूषणी मांग वर अति प्रसन्न मोहि जान, अनुमानिक रिद्धि सिद्धि अति मोक्ष सकल सुख खान। हे कागभूषणी तुम, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। राम जी ने जब दर्शन दिए थे कागभूषणी को, कहा था मैं बहुत प्रसन्न हूँ, वर मांग ले। अनुमानिक रिद्धियां सिद्धियां, अष्ट प्रकार की अष्ट सिद्धियां, नौ निधियां मांग ले। अनिमा महिमा लगिमा, बहुत सुंदर सुंदर होती हैं, उनमें बड़ी महिमा है उन सिद्धियों की रिद्धियों की। तो कहते सिद्धियां मांग ले, सब सुखों की खान, मोक्ष मांग ले, संसार के भोग मांग ले। तो वहां पर कागभूषणी जी कहते मैं विचार कर रहा था, प्रभु सकल सुख देन की कही, भक्ति अपनी देन न कही। प्रभु ने सारे सुख देने की बात कही, अपनी भक्ति की बात ही नहीं कही। भक्ति बिना सब सुख कैसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। भक्ति बिना तो सारे सुख ऐसे ही हैं जैसे नमक के बिना बहुत सारी सब्जियां बना दी, नमक डाला नहीं, लेकिन एक सब्जी बनाई, एक सिंपल सी दाल बनाई, उसमें नमक सही है, बाकी कोई मसाला नहीं डाला, वो खाने योग्य होगी। तो भक्ति के बिना तो सारे सुख बिना नमक के जैसे सब्जियां वैसे हैं। अगर भक्ति नहीं मिली तो कुछ नहीं मिला, और भक्ति मिल गई तो सब कुछ मिल गया। तो कहते उस प्रेम भक्ति को लुटाने चैतन्य महाप्रभु जी आए हैं, जो किसी अवतार में ऐसे साधारण रूप से दिया नहीं भगवान ने, ठीक ठाक करके। बहुत शबरी को दी प्रेम भक्ति, बहुत ऐसे सबको नहीं दी। तो इसीलिए कह रहे लेकिन लूटिया खाइया दिया भंडार उजाड़े, लुटा दिया, खाया, खूब आनंद लिया भक्तों ने, अपने पूरे प्रशोध सहित आए हैं, प्रेम का भंडार उजाड़ दिया। लेकिन ऐसा भंडार है प्रेम का, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं आश्चर्य भंडार प्रेम शतगुण बाढ़े। प्रेम का भंडार 100 गुना बढ़ जाता है, जितना लुटाते उतना ही बढ़ जाता है। ऐसा तो प्रेम का भंडार है महाप्रभु जी का। तो यहाँ पर हरिदास ठाकुर कह रहे हैं भैया महाप्रभु वैकुंठ छोड़कर आ गए, क्यों, ठाकुर को सब प्रकार से प्रेम भक्ति लुटानी है, आज लुटाने आए हैं, और लक्ष्मी के वेश में स्वयं नृत्य करेंगे। आज सब लोग सावधानी के साथ प्रेम भक्ति लूट लो। इतना कहकर हरिदास हाथों से दोनों मूछों में ताव देते हुए मुरारी गुप्त के साथ दौड़े दौड़े विचरने लगे। मुरारी गुप्त जी को भी साथ ले रखा है। कृष्ण के दोनों ही प्रिय भृत्य महाविवल हो रहे थे। ये दोनों बड़े ही सेवक हैं जन्म जन्म के। हरिदास ठाकुर जी ब्रह्मा जी और प्रहलाद जी के मिलित तनु है, और इधर मुरारी गुप्त जी साक्षात हनुमान जी हैं राम लीला के। तो कितनी इन्होंने सेवा की है राम जी की, हनुमान जी ने। तो दोनों ही कृष्ण के हर समय नित्य सेवक है, महाविवल हो रहे थे। दोनों के शरीर में गौरचंद्र के विलास का उन्मेष था, महाप्रभु जी के विलास जो है उनका भाव आया हुआ था, इसीलिए इतने आनंद में मगन थे। एक क्षण के बाद नारद जी के वेश में श्रीवास जी ने उल्लासपूर्वक सभा में प्रवेश किया। अब नारद जी बन के आए हैं श्रीवास जी, ये वैसे भी नारद जी ही हैं। बड़ी लंबी सफेद दाढ़ी है, सारे शरीर में तिलक रचना कर रखी है, कंधे पर वीणा, हाथों में कुश के साथ प्रविष्ट हुए और प्रवेश करके चारों ओर देखने लगे श्रीवास जी नारद के वेश में। उनके पीछे बगल में आसन दबाए और हाथ में कमंडल लिए रमाई पंडित आए हैं। ये क्या है, इनके भाई हैं रमाई पंडित। ये एक जैसे होता है पंडित बनकर आए हैं, ब्राह्मण बन के आए हैं। तो ये बगल में आसन है, हाथ में कमंडल धारण करके रमाई पंडित जी आ गए। रमाई पंडित ने बैठने के लिए आसन प्रदान किया कि इनको, श्रीवास जी को, जो नारद के वेश में है। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात नारद जी ने ही दर्शन दिए हों। ऐसे बिल्कुल श्रीवास जी का स्वरूप नारद जी जैसा ही था, क्योंकि नारद जी ही श्रीवास हैं इस लीला में। श्रीवास जी के वेश को देखकर सभी हंसने लगे। फिर गंभीर स्वर से श्री अद्वैत ने उनसे पूछा, यहाँ आने वाले तुम कौन हो और किस कारण तुम्हें यहाँ आना पड़ा। श्रीवास जी ने कहा, मैं जो कहता हूँ उसे सुनो। नारद मेरा नाम है, मैं कृष्ण का गायक हूँ। अनंत ब्रह्मांडों में मैं भ्रमण करता रहता हूँ। कृष्ण के दर्शन करने के लिए मैं वैकुंठ में गया था। वहां जाकर मैंने सुना कि कृष्ण तो नदिया नगर में गए हुए हैं। मैंने देखा कि वैकुंठ के घर द्वार सोने पड़े हैं। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं श्री नारद जी
कि वहां बैकुंठ तो खाली हो गया भैया, भगवान ने तो नवद्वीप में अवतार ले लिया, इसीलिए मैं यहाँ आ गया। मैं हर समय घूमता रहता हूँ, भ्रमण करता रहता हूँ, अनंत कोटि ब्रह्मांड है भगवान के, उन सब में भ्रमण करता रहता हूँ। जब मैं उनके दर्शन करने गया तो मुझे पता लगा भगवान नदिया नगर में आ गए हैं, वहां वैकुंठ के द्वार सुने पड़े हैं, गृहिणी गृहस्थी नहीं है, मतलब लक्ष्मी जी भी साथ नहीं है, प्रभार भी नहीं है पूरा, मतलब भगवान के परिकर भी नहीं है। शून्य वैकुंठ को देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं अपने ठाकुर को स्मरण करके यहाँ आ गया कि मेरे को तो भगवान के दर्शन करने थे। आज प्रभु लक्ष्मी के वेश में नृत्य करेंगे, इस कारण इस सभा में मेरा प्रवेश हुआ है। तो यहाँ पे नारद जी बन करके श्रीवास जी ने भी घोषणा कर दी कि भैया प्रभु आने वाले हैं, लक्ष्मी वेश में नृत्य होगा। श्रीवास जी के नारद के प्रति निष्ठा युक्त वाक्यों को सुनकर सभी वैष्णव ने हंसते हुए जय ध्वनि की, सब जय हो की ध्वनि करने लगे। श्रीवास पंडित बिल्कुल नारद जैसे ही लग रहे थे, वही रूप, वही वाणी और वही चरित्र, क्योंकि स्वयं नारद ही तो श्रीवास जी बन के आए हैं। सभी प्रतियोगिताओं को साथ लिए आई भी श्री कृष्ण सुदारस में मगन होकर अभिनय देखने लगी। यहाँ पर शची माता आई बोला गया, शची माता को आई बोलते थे महाप्रभु, तो आई भी बैठी हैं वहां कृष्ण सुदारस का पान कर रही हैं। और सारी पतिव्रताएं और मालिनी देवी श्रीवास जी की पत्नी, सीता ठाकुरानी अद्वैताचार्य जी की पत्नी, सभी बैठी हैं वहां पर, साथ में आई भी बैठी हैं। मालिनी से आई ने पूछा, क्या वे पंडित हैं? कौन पूछ रही है? आई पूछ रही है मालिनी देवी से कि क्या तुम्हारे पति हैं वो श्रीवास जी के लिए? तो मालिनी ने कहा, निश्चित रूप से वे ही हैं। सर्वलोक माता परम वैष्णवी आई श्रीवास की मूर्ति होकर गिर पड़ी, मतलब उनको देख करके श्रीवास जी का नारद जैसा स्वरूप देख करके आई जो है विह्वल हो गई बिल्कुल प्रेम में, कि मुझे नारद जी के दर्शन हो गए, ऐसे सोच करके गिर पड़ी। शरीर में चेतनता कहीं भी नहीं रही। यह देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए कि आई गिर पड़ी। जब सभी पतिव्रता नारियां तुरंत उनके कानों में कृष्ण नाम सुनाने लगी। किनके? आई के कानों में, शची माता के कानों में। चेतनता मिलने पर आई गोविंद का स्मरण करने लगी। प्रतिव्रताएं माता को पकड़ रही थी परंतु संभाल नहीं पा रही थी। यहाँ पर आई भी जो है प्रेम में विह्वल हो गई, उनके अंदर भी प्रेम के विकार प्रकट होने लगे। तो वहां पर जितनी भी वहां पर ग्रस्त स्त्रियां थी, ग्रस्तों की, वो संभाल रही आई को, लेकिन संभाल नहीं पा रही थी। इस प्रकार क्या घर के भीतर और क्या बाहर सभी व्यक्तियों को बाहर जो अपने शरीर का कोई बोध ही नहीं था, और वे सभी क्रंदन करने लगे, सभी रोने लग गए। इतना आनंद छा गया बिल्कुल। दूसरे घर में उसी कमरे में, जैसे अलग अलग प्रकोष्ठ होते हैं घर में, दूसरे घर में प्रभु अपनी वेश रचना करते करते रुक्मिणी के भाव में एकदम तन्मय हो गए। मतलब प्रभु ने अब जैसे रुक्मिणी जैसे वस्त्र पहन लिए और उसी भाव में आ गए पूरा रुक्मिणी जी के। रुक्मिणी के आवेश में प्रभु ने अपने आप को प्रभु भूल गए और स्वयं को विदर्भ राज की कन्या स्वरूप मानने लगे। रुक्मिणी जो थी वो विदर्भ की कन्या थी, रुक्मी की बहन रुक्मिणी विदर्भ राज की कन्या। तो उसी स्वरूप में मानने लगे महाप्रभु। आंखों के आंसुओं से उन्होंने स्वयं पत्र लिखा था, रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा था, कृष्ण को ब्राह्मण के हाथों भेजा था। पृथ्वी बनी कागज और उंगली बनी कलम। तो कहते इतना बड़ा पत्र पृथ्वी को कागज बना करके एक भावना से लिख कह रहे हैं। भागवत के 7 श्लोकों में रुक्मिणी जी ने के पत्र में जो लिखा हुआ है उसे ही वे रोते रोते पढ़ रहे थे। महाप्रभु जी उन्हीं 7 श्लोकों का उच्चारण कर रहे हैं और एक तरह से रोते रोते हुए पत्र लिख रहे हैं। गीत के रूप में उन 7 श्लोकों की व्याख्या सुनो, जिसे सुनने से भगवान स्वामी बन जाते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अब गीत के रूप में महाप्रभु जी उस जो है जो श्लोक रुक्मिणी जी ने लिखे थे भगवान को पत्र में, जो पत्र लिखा था उसकी व्याख्या करेंगे। हे भुवन सुंदर अच्युत, आपकी कथा सुनने वाले व्यक्तियों के कर्ण रंध्रों में से हृदय में प्रवेश करके अंगताप को हरण करती है। अर्थात भगवान की जो कथा है वो क्या करती है? जैसे हम भगवान की कथा सुन रहे हैं, इससे क्या लाभ होगा? बोल रहे हैं ये कथा क्या करती है, जो कथा सुनने वाला व्यक्ति है ना, उसके कर्ण के माध्यम से, कान के माध्यम से जाती है, हृदय में प्रवेश कर जाती है। और हृदय में क्या बैठा है? काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य। हृदय क्या है? एक वेयर हाउस है जिसके अंदर बहुत सारे संस्कार हैं पुराने। लड्डू खाया, लड्डू तो खा के चला गया, निकाल दिया, मल के द्वारा निकल गया, लेकिन लड्डू का जो स्वाद है वो हृदय में चला जाता है, वो दोबारा संस्कार बन जाता है, लड्डू खाने को मजबूर करता है। इसी प्रकार कोई भी संसार का भोग है, वो सारे भोगों के संस्कार हृदय में जमा होते हैं, तो वो कैसे निकलेंगे? उसी के कारण जीव दोबारा भोग में प्रवृत्त होता है, कर्म करता है, कर्म पे कर्म करता है। तो बोलते हैं जब भगवान की हम कथा श्रवण करते हैं, कानों के माध्यम से वो कथा हृदय में प्रवेश करके अंग ताप को हरण करती है। ये बात रुक्मिणी जी पत्र में लिख रही है भगवान को कि प्रभु हे अच्युत, आपकी कथा का क्या क्या महिमा है,
लोगों से आपकी गुण राशि एवं देखने की शक्ति रखने वाले व्यक्तियों के लिए निखिल वस्तु लाभात्मक आपके सौंदर्य की कथा सुनकर मेरा लज्जाहीन हृदय आपके प्रति आसक्त हुआ है। कह रही है रुक्मिणी जी कि मैंने आपकी गुणों के बारे में सुना लोगों से, और जिन्होंने आपको देखा, आपके दर्शन किए, उनसे सुना। फिर मेरे को पता चला कि आप सब प्रकार के लाभ प्रदान करने वाले हो। आपके सौंदर्य की कथा सुनकर के, आपके रूप माधुरी, आपकी गुण माधुरी, आपकी लीला माधुरी श्रवण करके मैं क्या हो गई, लज्जा को त्याग दिया। मैंने लज्जाहीन होकर के मेरा हृदय जो है वो क्या हो गया, आपके प्रति आसक्त हो गया, मैं आप पर मोहित हो गई हूँ। हे भुवन सुंदर, आपकी गुणगाथा सुनकर दुष्कर त्रिविध अंगताप दूर हो जाते हैं। कि आपकी कथा सुनकर क्या हो जाता है, जितने भी शरीर के ताप है, दुष्कर ताप होते हैं, वो दूर हो जाते हैं। 3 प्रकार के ताप होते हैं, आधिभौतिक, आध्यात्मिक और आधिदैविक ताप। आधिभौतिक ताप उनको कहते हैं जो हमें अन्य जीवों से मिलते हैं। जैसे बैठे थे आराम से, किसी मच्छर ने काट लिया, ऑफिस गए, बॉस ने गालियां दे दी, घर आए थे, आती पत्नी ने झगड़ा शुरू कर दिया। तो कोई जीव, एक जीव को दूसरे जीव से मिलने वाले ताप को आधिभौतिक ताप कहा जाता है। आधिदैविक ताप होते हैं जो हमें दैवी आपदाएं होती हैं, जैसे कि भूत प्रेतों से मिलने वाले ताप, या फिर भूचाल आ गया, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, कहीं डिजास्टर हो गया। तो ये जो जिसमें किसी का वश नहीं है, जो दैवी आपदाएं हैं, वो देवताओं और अपदेवताओं द्वारा जो हमें मिलती हैं, उसको बोलते हैं आधिदैविक ताप। एक होते हैं आध्यात्मिक ताप, ना देवी आपदा है, ना किसी ने कुछ कहा, ना पत्नी से झगड़ा हुआ, ना मच्छर ने काटा, ना सांप ने काटा, किसी जीव ने भी कोई कष्ट नहीं दिया, किसी देवी आपदा ने भी कोई कष्ट नहीं दिया, कोई देवी और अपदेवता किसी ने कष्ट नहीं दिया। बस अपने आप ही कई लोग परेशान रहते हैं, अपने आप में ही कुछ कुछ सोचते रहते हैं और परेशान होते रहते हैं, इसको बोलते हैं आध्यात्मिक ताप। आजकल ये ताप बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, आध्यात्मिक ताप बढ़ेंगे, अपने आप से ही परेशान हो जाते हैं लोग। कोरोना के समय सब लोग घर में बंद थे, कितने ही लोगों ने सुसाइड कर लिया, कई लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए, उस समय अपने आप से तंग आ गए। तो वो है आध्यात्मिक ताप। तो यहाँ पे रुक्मिणी जी कह रही है, प्रभु जब कोई व्यक्ति आपकी कथा सुनता है, आपकी कथा श्रवण करता है, तो उसके जो त्रिविध दुष्कर, ये त्रिविध ताप है, ये दूर हो जाते हैं। ये 3 प्रकार के जो ताप हैं, आधिभौतिक, आध्यात्मिक और आधिदैविक। क्योंकि ये ताप भी कहीं ना कहीं हमें हमारे कर्मों के कारण ही मिलते हैं। हमारे कर्मों के कारण कोई किसी प्रकार का ताप बनकर के हमारे सामने आ जाता है। विधाता ने जिसे आंखें दी हैं, वे बड़े आराम से आपका रूप दर्शन कर सकते हैं। हे यदु सिंह, आपकी यश की महिमा सुनकर हृदय निर्लज होकर आपके पास चला आया है। कह रही, जिसने प्रभु आंखें दी है ना, विधाता ने जिसको, वो आपका रूप का दर्शन कर सकता है। और आपकी यश की महिमा सुनकर मेरा हृदय निर्लज होकर आपके पास चला आ गया। ऐसे कहकर रुक्मिणी जी जो है ठाकुर जी को प्रार्थना कर रही है। बड़ा ही सुंदर ये वर्णन हम आगे श्रवण करेंगे, समय हो गया है। भगवान की कथा है, मीठा है, मीठा थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, जिससे मीठा खाने में आसक्ति बनी रहती है। इसीलिए गुरु जी कहते थे, शुरू के साधकों को थोड़ा धीरे धीरे कथा को इस प्रकार की श्रवण करना चाहिए, और फिर धीरे धीरे जब लोभ बढ़ जाए तो फिर ज्यादा सुनना चाहिए। तो इसीलिए हम आगे की कथा अगली बार श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।